हाय फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ जिसका जाप आप अपने किसी भी विश को पूरा करने के लिए कर सकते हो। और मान्यता ये है कि ये जो मंत्र है अगर सच्चे मन से इसका जाप किया जाए तो तुरंत फल भी देता है। ठीक है, किसका है ये मंत्र, कितनी बार जाप करना है, कैसे करना है वो बताती हूँ। ये मंत्र है भगवान दत्तात्रेय का। दत्तात्रेय ऐसे भगवान हैं जिन्हें माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की शक्तियों से अवतरित हैं वो। ओके, सो अभी तक जितने भी हम अवतार जानते हैं वो भगवान विष्णु के अलग हैं, शंकर जी के अवतार अलग हैं, या फिर ब्रह्मा जी के अवतार अलग हैं, लेकिन हम इन्हीं को एक ऐसे भगवान मानते हैं जिनमें हम ये जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की ही शक्तियाँ अवतरित हैं इनके अंदर। ठीक है, इनका जो नाम है दत्तात्रेय, दत्ता शब्द से ही सिर्फ ये पता चल जाता है कि दत्ता मतलब देने वाले। आपने इनसे प्रार्थना नहीं की कि आपको ये देने के लिए खड़े हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हैं और इतनी शक्तियाँ हैं। ठीक है, आप इनके बारे में इनका डिटेल और भी जानना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप गूगल पे पढ़ सकते हैं इनकी कहानी। कौन से ऋषि के पुत्र थे, कैसे इनको ये मान्यता मिली, किस तरह से इनको ये वरदान मिला या फिर ये शक्तियाँ मिली। बट यहाँ पे मैं सिर्फ दत्तात्रेय भगवान का आपको एक मंत्र बताने जा रही हूँ जिसका जाप आप कैसे करोगे वो भी बताऊंगी। ये मंत्र है ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। इस तरह से करके आप 108 बार रोज़ाना जाप करना शुरू कर सकते हो। और किस माला से करोगे? सबसे पहली माला जो आती है वो है स्फटिक की माला। ओके, स्फटिक मतलब क्लियर क्वार्ट्ज, उसकी माला के साथ आप इसको जाप कर सकते हो। ओके, स्फटिक की माला में वैसे भी अपनी शक्तियां हैं। कहते हैं कि स्फटिक की माला को लेके जब आप किसी भी इंटेंशन के साथ उसे अपने उंगलियों के बीच में घुमाना शुरू करते हो किसी मंत्र जाप के साथ, तो वो इंटेंशन बहुत जल्दी रिलीज होती है, मैनिफेस्ट होती है। ओके, इसीलिए स्फटिक की माला से आप इस मंत्र को ओम श्री गुरुभ्यो नमः का जाप करो। मन में अपने इंटेंशन रखो। कैसे करोगे? रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हो सके तो अपने मंदिर के स्थान पे आप एक दिया जला करके आसन लगा के बैठें और फिर आप इस माला को फहराते हुए जाप करना शुरू करें। मन में जो भी आप चाहते हैं उसका ध्यान आप भगवान दत्तात्रेय का ध्यान करके उनसे विनती प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरी ये छोटी सी मनोकामना है या ये विनती प्रार्थना है, ये मेरी पूरी हो जाए। इसी के साथ मैं संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं 40 दिन तक या फिर कम से कम 21 दिन तक इस मंत्र का जाप करूँगा या करूँगी। ठीक है, जिस वक्त आप इस मंत्र का जाप कर रहे होंगे कोशिश कीजिए कि आप कोई एक बर्तन पानी का भरा हुआ रखें। आप एक लोटे में पानी रख सकते हो, एक ग्लास पानी रख के बैठो और फिर जाप करो। ठीक है, दिया ज़रूर जलाएं, बहुत ज़रूरी है। जब हम इतनी ईश्वरीय शक्ति से कोई विनती प्रार्थना कर रहे हैं तो दिए को प्रज्वलित करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद जब आपने मंत्र जाप कर लिया, अपनी प्रार्थना बोल दी, सिंपल इस पानी को उठा करके आप तुलसी क्यारी में डाल सकते हैं, नहीं तो बाहर पौधों में डाल सकते हैं। हो गया। ये मंत्र जाप आप रेगुलरली सुबह सुबह करो। जिनके पास सुबह ब्रह्म मुहूर्त का टाइम नहीं है, क्या वो शाम को कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन शाम को अपने ऑरा को क्लीन ज़रूर कर लीजिएगा। इनिशियल क्लीनिंग हम ऑब्वियसली हाथ पाँव मुँह धो करके कर सकते हैं, या फिर अगर आप नहा सकते हैं तो प्लीज़ टेक अ शावर, बाथ, एंड फिर उसके बाद आराम से बैठ के कीजिए। बहुत पावरफुल मंत्र है। आप चाहें तो मैं इसकी चैंटिंग भी यहाँ पे अभी थोड़ी देर में अपलोड करूँगी इसी वीडियो में। आप उस चैंटिंग को भी सुन करके अपने इंटेंशन क्रिएट करके देखिए कैसे ब्लेसिंग्स मिलती हैं। क्या होगा, कब होगा, ये यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, बहुत जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। राइट, सो भगवान दत्तात्रेय का मंत्र क्या हम पीरियड में कर सकते हैं? पीरियड्स में नहीं कर सकते हैं। वैदिक मंत्र को मैं पीरियड्स में मना करती हूँ, तो पीरियड स्किप कीजिए, इसके बाद आप कर सकते हैं। वेज नॉन वेज का रेस्ट्रिक्शन है? बिल्कुल है। आप जब भी इस तरह की शक्तियों से कनेक्ट कर रहे हैं तो इसीलिए हम बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त पे करो सुबह, ताकि आपने एक दिन पहले अगर कुछ ऐसा खाया भी है तो मॉर्निंग आप नहा धो करके जब करते हो तो आप क्लीन हो गए और आप प्योर हो गया, फिर आप कर सकते हो। राइट, शाम को जब आप करते हो तो आप ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि सुबह दिन में आपने सेवन किया है और शाम को आप सोच रहे हो कि आप नहा के कर लो। नहीं,
इन सब चीज़ों का ज़रा ध्यान रखिए जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो मंत्र आपके लिए बाध्य हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि मंत्र हमारे लिए काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन मंत्रों का इस्तेमाल आपने कभी किसी और जन्म में शायद किया होगा, वहाँ पे उन मंत्रों ने आपको वो बेनिफिट दे दिया है, या कभी आपने सोचा होगा कि मैं ये मंत्र जाप करूँगा या करूँगी पर कर नहीं पाए, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट मिल गया, तो आप उस मन के लिए क्रेडिटर हो जाते हो। ओके, सो समझ गए ना आप कि ये मंत्र फिर आपको देने वाले हो जाते हैं। और अगर कभी आपने मंत्रों का जाप किया, स्टिल आपको बेनिफिट नहीं मिला, आगे जाके कभी ना कभी वो मंत्र आपको देने वाला हो जाएगा, क्योंकि उसको आपने जाप किया है। तो मंत्रों का ऐसा ही है, ठीक है। कभी बिना मंत्र किए भी आपको मिल गया, सिर्फ इंटेंशन रखा था आपने, लेकिन मंत्र जाप नहीं किया, तो जब भी आप जाप करोगे मंत्र उस टाइम पे अपना हिसाब बराबर कर लेंगे आपके साथ। ओके, और फिर अगर कभी आपने जाप कर लिया है, राइट, बिना किए भी आपको सब कुछ मिल गया, तो कभी आपने जाप किया था उसका परिणाम अभी मिला है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हैं। थोड़ा सा इसी तरह से मंत्रों का चयन रहता है, जाप रहता है। तो सिंपल कहने की बात सिर्फ इतनी है कि मंत्र का जाप आप कभी भी कर लो, बिना इंटेंशन के या इंटेंशन के, मंत्र आपको अब कुछ ना कुछ ज़रूर दे ही देंगे, कभी ना कभी हेल्प हो ही जाएगी। ओके, जैसे हम कहते हैं ना कि जब हम कोई परेशानी आती है या कोई अचानक से कोई विपदा आ गई, हम बच गए, तो हम कहते हैं ना ज़रूर किसी का भला किया होगा जो अभी काम आ रहा है। उसी तरह से मंत्र भी हमारे काम आते हैं, तो मंत्रों का चैंट करना कभी भी वेस्ट नहीं जाता। ओके, सो ये भगवान दत्तात्रेय का मंत्र है। और आइए इसको अभी थोड़ा सा 2 मिनट के लिए यहाँ पे वीडियो में चैंट करती हूँ मैं, आप ध्यान से सुनिए, अपने इंटेंशंस क्रिएट कीजिए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। 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 ओम श्री गुरुभ्यो नमः।
ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।